और ये मैं क्यों कह रहा हूं कि ये हाइड्रोजन आप तैयार कर सकते हैं, किसान तैयार कर सकते हैं, बिहार के किसान तैयार कर सकते हैं। ये इथेनॉल आप तैयार कर सकते हैं। 16 लाख करोड़ का इंपोर्ट हो रहा, आयात हो रहा है पेट्रोल डीजल की। अगर ये पैसा अगर किसानों के घर में जाएगा, इनके बेटों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। और जिसको चाहिए टेक्नोलॉजी मेरे पास आ जाओ, सब सक्सेसफुल है। भारत सरकार ने स्वीकार किया है। अगर बिहार में आ जाएगा तो बिहार में लाखों करोड़ गांवों में जाएंगे और यहां के किसानों को सही कीमत मिलेगी। अब कौन से मक्के से इथेनॉल बनता है, और ये बिहार में बीच में काफी बड़े प्रमाण पर यह प्रयास हुआ कि पुरानी सरकार में भी कोशिश की। शहनवाज हुसैन मेरे पास बार बार आते थे, काफी प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं। मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि यह विषय की तरफ आप ध्यान दीजिए। बिहार इस देश का समृद्ध, संपन्न और शक्तिशाली राज्य बनेगा, यह मेरा विश्वास है। कम से कम 4 लाख 5 लाख करोड़ रुपए गरीबों के घर में जाएंगे। इंपोर्ट खत्म होगा, प्रदूषण समाप्त होगा, किसानों को अच्छी कीमत मिलेगी और गांव के जवान लोगों के हाथों को काम मिलेगा। और हमारा किसान केवल अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बनेगा। ये धान का कटोरा है, पर हमारे देश में चावल को कीमत नहीं। चावल सस्ता है, गेहूं सस्ता है, ब्रेड बिस्किट महंगे हैं, गन्ना सस्ता है, शुगर भी हालत खराब है। हमारे देश में टमाटर सस्ता है, सॉस महंगा है, संतरा सस्ता है, जूस महंगा है। मैं किसान हूं और मेरे यहां अभी 50,000 एकड़ गन्ना है। मैं भी एग्रो विजन का कार्यक्रम करता हूं। 5 लाख किसान आते हैं देश भर के, और मैंने अपने जीवन को किसानों के विकास के लिए अब समर्पित कर दिया है। इस देश में 65% आबादी गांवों में रहती है। गांवों में रहने के लिए अच्छे रोड बनने चाहिए, गांव में अच्छी स्कूल मिलनी चाहिए, गांव में अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, गांव के जवान लड़कों के हाथों को काम मिलना चाहिए, और जो गांव के लड़के मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता, चेन्नई, पटना गए, वो फिर से वापस गांव की ओर लौटने चाहिए। यही हमारा सपना है। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। मैं मुंबई का रहने वाला हूं। मैं 18 साल महाराष्ट्र के राजनीति में था। आप कभी मुंबई गए हो? वो समुंदर में जो ब्रिज देखा ना आपने, जो समुंदर में बना है, बहुत जहां फोटो लगता है, वो मैंने ही बनाया। वर्ली बांद्रा सीलिंग 55 फ्लाईओवर बनाए, और वही मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे देश का पहला बनाया था। और फिर अटल जी ने मुझे बुलाया था और मुझे कहा था कि इस देश में तुमने बहुत शहर में काम किया, आप गांव के लिए काम करो। तो इस देश के इतिहास में अटल बिहारी वाजपेयी पहले प्रधानमंत्री थे। उन्होंने गांव को जोड़ने वाली योजना बनाने के लिए मुझे आदेश दिया। आज जो सबसे लोकप्रिय योजना है, जो राज्य सरकार और भारत सरकार की चलती है, वो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनाने का सौभाग्य मुझे मिला। और 6.5 लाख गांवों में से आज 4 लाख गांवों को मजबूत रोड से जोड़ने का काम हुआ है। बहनों और भाइयों, गांव गरीब मजदूर का, किसान का कल्याण होना चाहिए। यह देश से गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी दूर होनी चाहिए। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती। और इसलिए मैं विकास के कामों में राजनीति नहीं करता। सरकार किसी का भी हो, कोई भी एमएलए हो, कोई भी एमपी हो, देश हमारा है और इस देश का हर नागरिक हमारा है, चाहे कोई भी पार्टी में हो, किसी को भी वोट दो। मैं विश्वास दिलाऊंगा कि हम सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि सब आपके प्रॉब्लम लेकर, एजेंडा लेकर दिल्ली आओ। आप जो जो काम बोलोगे वो पूरे मंजूर करके दूंगा। आरओबी हो, आरयूबी हो, और बिहार को चमकाओ। बिहार को हिंदुस्तान के प्रगतिशील, समृद्ध, संपन्न राज्य में पहले 5 राज्यों में लेकर जाओ। इसके लिए पूरी ताकत के साथ मैं तो मदद करूंगा ही, पर मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार आपकी पूरी मदद करने की कोशिश करेगी। इसी विश्वास के साथ फिर से एक बार छेदी पासवान जी को
रामदयाल जी को, सबको बहुत बहुत बधाई देते हुए यहाँ की जनता को, उत्तर प्रदेश की जनता, झारखंड की जनता, छत्तीसगढ़ की जनता और उसके साथ साथ बिहार की जनता जो मेरे सामने बैठी है, उनको इस ब्रिज के लिए बहुत बहुत बधाई, आपका अभिनंदन, धन्यवाद और नमस्कार। और उन्होंने आपकी समस्याओं का किला इस प्रकार से लड़ा कि मैं अधिकारियों को मैंने कहा कि भाई सब बातें छोड़ दो, ये छेदीराम जी इतने बार मेरे पास आए हैं, अब इसको मंजूर करो और इसका तुरंत लेटर दे दो और इस विषय को समाप्त करो। तो मैं छेदी पासवान जी को विशेष रूप से धन्यवाद देता हूं और उसके साथ साथ हमारे झारखंड के सांसद विष्णु दयाल जी को भी, वो भी इसके लिए बार बार आए। ये दोनों के जीवन में इस ब्रिज का सपना आज पूरा होते हुए दिख रहा है, इस बात की मुझे खुशी है। मैं दोनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। और विष्णु दयाल जी ने जैसे कहा है कि इसका उद्घाटन करते समय वो झारखंड में कार्यक्रम करे, तो जरूर मैं उसके उद्घाटन के लिए झारखंड में आऊंगा, ये भी विश्वास विशेष रूप से देता हूं। मुझे इस बात की खुशी है कि पटना आरा सासाराम जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हम बना रहे हैं, ये पटना से सासाराम तक 4000 रुपये करोड़ की लागत से 118 किलोमीटर लंबा 4 लेन ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। ग्रीनफील्ड का मतलब ये है कि ये पूरा रोड अभी नया बनाएंगे और इससे निश्चित रूप से इस हाईवे से पटना से सासाराम तक 4000 करोड़ का जो हाईवे बनेगा, इससे विकास में एक नई दिशा मिलेगी। इस एक्सप्रेसवे का काम मार्च 2023 तक शुरू हो जाएगा, ये विश्वास भी मैं आपको सबको देता हूँ। यह कॉरिडोर पटना के गोनवा, पटरी, रामतरी, आरा जिले के कायमनगर, बामपाली, असनी, भोजपुर जिले की गढ़नी, उद्वंत नगर, तराड़ी और रोहतास जिले के गंगोली, अखोड़ी गोला, सूरा से होकर सासाराम तक बनेगा। यह कॉरिडोर जो बात की गई है, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के रास्ते वाराणसी, प्रयागराज तथा लखनऊ और दिल्ली एवं कलकत्ता के लिए भी एक नई कनेक्टिविटी आप सबको या विशेष रूप से सासाराम जिले के लोगों को मिलेगी, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हम वाराणसी से कलकत्ता एक ग्रीनफील्ड हाईवे बना रहे हैं जिसकी लागत 40,000 करोड़ रुपए है। ये भी ग्रीनफील्ड है, जो 620 किलोमीटर 6 लेन का एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेसवे बना रहे हैं, जो वाराणसी से कोलकाता की सफ़र 12 घंटे लगती है, वो 5 घंटे में हो जाएगी, ये विश्वास मैं आप सबको देता हूँ। इसमें बिहार में 10,000 करोड़ की लागत से 163 किलोमीटर का कॉरिडोर बनेगा और यह कॉरिडोर उत्तर प्रदेश के चंदौली से शुरू होकर मुगलसराय, बिहार के भभुआ, कैमूर, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद, गया और झारखंड के चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो तथा पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, पश्चिमी मेदिनीपुर, हुगली होकर हावड़ा जाएगा और इस ग्रीन फील्ड्स पर बनाकर खड़गपुर को भी जोड़ा जाएगा और इसका भी काम सितंबर 2023 तक शुरू हो जाएगा। फिर जो चौथा जो है वो इम्पोर्टेंट है, वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये 5,000 करोड़ की लागत से 262 किलोमीटर 6 लेन लंबा वाराणसी औरंगाबाद चोरदहा इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। इस कॉरिडोर की लंबाई उत्तर प्रदेश में 57 किलोमीटर तथा बिहार में 135 किलोमीटर है। 192 किलोमीटर में काम चल रहा है, जो दिसंबर 2023 में पूरा हो जाएगा और 70 किलोमीटर का काम अवार्ड कर दिया जाएगा और अगले साल इसका उद्घाटन भी करेंगे। यह इकोनॉमिक कॉरिडोर वाराणसी से बिहार के औद्योगिक क्षेत्र से होकर झारखंड से धनबाद को जोड़ेगा। सांसद विष्णु दयाल जी ने यह गढ़वा के अन्नराज घाटी में लगातार होने वाली सड़क दुर्घटनाओं के बारे में कहा है। हमने सड़क दुर्घटना रोकने के लिए पहली प्राथमिकता दी है और जिसका उन्हें उल्लेख किया है वो वहाँ सांकेतिक रोड, साइनेज वगैरह लगा दिए गए हैं, क्षतिग्रस्त गाड़वल की मरम्मत भी करा दी गई है और स्थायी समाधान के लिए मैं उनसे अनुरोध करूंगा
कि दुर्घटना वाले स्थान में सड़क चौड़ीकरण करने के लिए करीब 17 करोड़ का काम मई 2021 में अवार्ड हो गया है, पर आप झारखंड और बिहार में फॉरेस्ट वाले हमको काम ही नहीं करने देते। अब ये आपकी जिम्मेदारी है कि फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिलने के कारण ये काम शुरू नहीं हुआ है, आप जल्दी उसको करा दीजिए। वैसे मैं तेजस्वी जी से अनुरोध करूंगा कि ये ब्रिज तो बन गया है, इसको मैं 4 लेन के राष्ट्रीय महामार्ग से जोड़ना चाहता हूं और इसके बीच में फॉरेस्ट भी है, तो ये अलाइनमेंट हमारे दोनों सांसद और आप मिलकर मुझे बताइए, मैं इसको पूरे एनएच से जोड़ दूंगा और इसमें फॉरेस्ट विभाग की तरफ से जो क्लियरेंस स्टेट गवर्नमेंट का है उतना करने में आप सहयोग करिए ताकि यहाँ बहुत अच्छा विकास हो जाएगा।